कि आपके बच्चे मोबाइल चलाते हैं, वीडियो देखते हैं, रील्स बनाने का शौक रखते हैं, तो सावधान हो जाइए। इस खबर को जरा ध्यान से देखिए और अपने बच्चों की हरकतों को भी वॉच करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि क्राइम टाइम में जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, आपको हैरान कर देगी। कहीं आपके बच्चे रील्स बनाने के शौक में अपराध की दुनिया की तरफ अग्रसर तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जो खबर सामने आई है वो कुछ इसी तरफ इशारा कर रही है, जहां 3 नाबालिगों ने चाकू से गोदकर 3 लोगों की हत्या कर दी। और जब पुलिस ने उनके मोबाइल फोन खंगाले तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि ऐसी रील्स निकलकर सामने आई जिसने हर सच को उजागर कर दिया। आखिर क्या था उस रील में, आप खुद देख लीजिए। रील का जुनून और खूनी खेल, रील, अड़ीबाजी और हत्या। तारीख 27 जुलाई, जगह कटनी, वारदात हत्या। कटनी की शकर चौपाटी शाम होती ही चौपाटी युवाओं की आमद से गुलजार हो जाती है। शाम से अंधेरी रात तक ये सिलसिला चलता रहता है। 27 जुलाई को भी यहाँ खूब रौनक थी। रोशन, उत्कर्ष और भीम नाम के युवक भी यहाँ कुछ खाने के लिए पहुंचे थे। चाय दुकान पर ग्राहकों की भारी भीड़ लगी थी। उन्होंने मैगी ऑर्डर की, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ऑर्डर उनकी जिंदगी का आखिरी ऑर्डर होगा। तीनों युवक ऑर्डर कर इंतजार कर ही रहे थे कि वहां मौजूद 3 नाबालिगों ने उनसे चाय पिलाने की डिमांड की। युवकों ने चाय पिलाने से इनकार किया तो नाबालिग अड़ीबाजी करने लगे, गाली गलौज पर उतर आए। विवाद बढ़ने लगा था। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही यहाँ ऐसा खूनी खेल शुरू हुआ कि लोगों की रूह कांप उठी। नाबालिगों ने चाकू निकाल लिए और तीनों युवकों पर टूट पड़े। देखते ही देखते तीनों युवक लहूलुहान हो गए। नाबालिगों ने उन पर तब तक हमले किए जब तक कि वे बेसुध होकर जमीन पर नहीं गिर पड़े। कटनी शहर के कोतवाली थाने के चंद कदम की दूरी पर बने शहर चौपाटी पर देर रात उपजे विवाद में 3 लोगों की मौत हो गई थी। यह किसी ने नहीं सोचा था। यह वही जगह है जहां पर देर रात उस 3 युवकों, नाबालिग युवकों के द्वारा 3 अन्य युवकों की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। मौके पर यही वह जगह है जहां पर युवक जो है वह चाकुओं से गोद रहे थे और वह 3 घायल युवक जो थे वह इसी जगह पर पड़े हुए थे। यह वो बांस की बल्ली है जिस पर टिक के वह जो युवक था मृत वह था। ये अभी भी देख सकते हैं, हल्के हल्के आपको ब्लड के निशान दिख सकते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि वह रात कितनी कत्ल वाली रात होगी कि जब इस चौपाटी पर 3 युवक मैगी खाने आए थे लेकिन उनकी नसक हत्या कर दी गई। तत्काल 2 युवकों की तो मौत हो गई थी, लेकिन तीसरे युवक की इलाज के दौरान जबलपुर में मौत हो गई है। और नाबालिग 3 युवक रील बनाकर किस तरह से हत्या करने का कार्य किया जाता है, इसको पहले ही एक बनाया गया था जो रील वायरल हो रही थी। उसके बाद यह चाय का विवाद इतना बढ़ गया कि 3 युवकों की उन 3 नाबालिग युवकों ने हत्या कर दी। तीनों नाबालिग हमला कर फरार हो चुके थे। इधर घायल युवकों को तत्काल अस्पताल भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने रमेश सिंह और उत्कर्ष दुबे नाम के युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं भीम नाम के युवक की मौत इलाज के दौरान हो गई। इस नृशंस वारदात के बाद हर कोई सख्ते में आ गया कि आखिर नाबालिग इस तरह का जघन्य अपराध कैसे कर सकते हैं। यह अचानक हुआ या फिर इसके पीछे कोई और राज है। तभी नाबालिगों के कुछ वीडियो सामने आए जिन्हें देखकर हर कोई हैरान रह गया। उससे किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं, क्योंकि ये नाबालिग रील्स की शौकीन थी और रील्स ऐसे बनाते थे जिनका सीधा कनेक्शन इस हत्या से था। पुलिस हैरान थी
अब हर एंगल से जांच कर रही है कि आखिर नाबालिग किसी गैंग से तो नहीं जुड़े हैं, उन्हें किसी ने गलत रास्ते पर आने के लिए तो नहीं बरगलाया। देखिए, चौपाटी में कुछ दिन पहले एक चाकूबाजी की घटना हुई थी, जिसमें अस्पताल जाने के बाद जो है 2 लोग खत्म हुए थे और 1 लोग को रेफर किया गया था जबलपुर मेडिकल कॉलेज में, जहां मेडिकल कॉलेज में जो है कल उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने तीनों नाबालिगों को हिरासत में लेकर बाल सुधार गृह भेज दिया। उनके पास से घटना में इस्तेमाल चाकू, खून से सने कपड़े और स्कूटी बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक पुरानी रंजिश और तात्कालिक विवाद इस हत्याकांड की वजह है। तो वो जो नाबालिग जिन लोगों ने इनके साथ मारपीट किया है, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट में जो है कुछ आपत्तिजनक रील पाई गई हैं। उस संबंध में हम जांच कर रहे हैं और उसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो भी करेंगे। साथ ही साथ उनसे और कौन-कौन व्यक्ति जुड़े हुए हैं, कौन नए लोग जुड़े हुए हैं, इसके संबंध में भी हम जानकारी कर रहे हैं, ताकि जो है और नए लड़के इनसे जुड़ के जो है फ्यूचर में अपराध ना करें। इस वारदात ने न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए, बल्कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग और युवाओं में बढ़ती हिंसक प्रवृत्ति को भी उजागर कर दिया। क्या रील्स का जुनून अब खूनी खेल का कारण बनता जा रहा है? ये सवाल हर किसी के मन में कौंध रहा है। ये घटना डराती है और सोचने पर भी मजबूर करती है कि अगर आपके बच्चे भी रील्स बनाने के शौकीन हैं, तो नजर रखिए, हो सकता है इसके जरिए वो जाने अनजाने अपराध की दुनिया की ओर खींचे चले जा रहे हों। कत्ल करने वाले तीनों नाबालिग युवक 24 घंटे में ही पुलिस की गिरफ्त में आ गए, जिन्हें बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। लेकिन मृत तीनों युवकों के घर के लोग दुखी हैं, क्योंकि उनके घर का चिराग मिट गया, जो आने वाला उनके घर का भविष्य हुआ करता था। यश खरे, विस्तार न्यूज 13।